नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दी। मार्केट में एक खबर चल रही है, तिलक नगर इंडस्ट्री जो लिकर बनाने वाली, अल्कोहल बनाने वाली कंपनी है, वो एक विदेशी ब्रांड इंपीरियल ब्लू को लगभग 600 से 650 मिलियन डॉलर में अधिग्रहण करने के लिए सबसे आगे उसका नाम चल रहा है और बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आदि में ये खबर छपी। इंपीरियल ब्लू एक प्रचलित ब्रांड है, थर्ड लार्जेस्ट विस्की ब्रांड है सेल्स के मामले में। इसको अगर कंपनी अधिग्रहण कर लेती है तो कंपनी का सेल्स कारोबार बहुत बढ़ जाएगा। इसके लिए कंपनी 500 मिलियन डॉलर रेस करने के लिए सोच रही है प्राइवेट क्रेडिट फंड से, ताकि उसके पास फंड उपलब्ध रहे। ये खबर जब से निकल के आई है तब से स्टॉक भागने लगा है। 2 दिन में ही 12-13% बढ़ गया। 1 महीने से कोई ज़्यादा हलचल नहीं हुई, 2-2.5% की हलचल थी। 6 महीने से 4% की, 1 साल में अब 68% का रिटर्न। लेकिन ऊपरी लेवल 457 से 199 तक का सफर कंपनी ने देखा। 5 साल में ये स्टॉक एक तरफा चला है और 2171% रिटर्न देके मल्टी बैगर बना। 457 बना के 199 तक आके पुनः वापसी करके 77% रिटर्न दिया है। छोटी सी कंपनी है, 328 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन रेवेन्यू का बहुत अच्छा। Q4 अकेले में 405-6 करोड़ की रेवेन्यू आई थी, जो ईयर टू ईयर 13% ज़्यादा थी। 77.35 करोड़ थी, जो 146% 98 पैसे। UPS था जो 144% ज़्यादा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 19% था, जो 117% ज़्यादा था। मार्च 25 में कंपनी के EPS ने लगभग 37% पिछले साल को बीट किया है। मतलब EPS बहुत अच्छा बढ़ा, रेवेन्यू भी बीट कर रही है। नगर में एक अच्छी बात यह है कि उसका PE बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं, अंडर कंट्रोल है, 33.2 के आसपास। इंपीरियल ब्लू को अधिग्रहण करने की सूचना आने के बाद आज स्टॉक लगभग 13-14% तक दौड़ और क्लोजिंग लगभग 11.61% की। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बहुत अच्छी स्थिति में है। इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 30 के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 28.4, फेस वैल्यू 10 रुपये, 7,630 का मार्केट कैप, 394 रुपये चलता हुआ स्टॉक। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। कंपनी में बैंकरप्सी, दिवालियापन आदि की का डर जो रहता है बिल्कुल जीरो है। प्रॉफिट ग्रोथ 26.5 CAGR 5 साल से। रिटर्न ऑन इक्विटी का 3 साल से 27 के आसपास करेगा। हालांकि प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है 3 सालों में, बुक वैल्यू से 8.64। आज ये खबर आने के बाद तिलक नगर इंडस्ट्री में वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त देखा गया। 1,56,75,495 शेयर ट्रेड हुए, जबकि सामान्य 20 दिनों में 8 लाख शेयर ट्रेड होता। इतना बड़ा रुझान आज देखने को मिला। 40% प्रमोटर का हिस्सा बचा हुआ है। कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 18.89% का हिस्सा अपने पास रखा हुआ है। FII की जबरदस्त मेहरबानी 15.33%। घरेलू म्यूचुअल फंड 1.25%, 24.53%। यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड बेवरेज, रेडिको खेता, अलाइड ब्लेंडर के पीयर्स में कंपनी शामिल। साल भर की इनकम 1434 करोड़ मार्च 25 में आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब तक का सबसे ज्यादा 255 करोड़ आया। प्रॉफिट बिफोर अब तक का सबसे ज्यादा 230 करोड़ आया। नेट प्रॉफिट अब तक का सबसे ज्यादा 230 करोड़ आया। EPS अब तक का सबसे ज्यादा 11.86 रुपये आया। यही वजह है कि स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मैं समझता हूँ कि इसमें निवेश करना चाहिए। इस प्रकार के स्टॉक बहुत बढ़िया मल्टीबैगर रिटर्न देने में
हमेशा माहिर रहे। कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंशन करने में जुटी हुई है, ब्रांडी से विस्की की ओर जा रही। दूसरा स्टॉक है स्पोर्ट किंग इंडिया। स्पोर्ट किंग इंडिया का रिजल्ट बहुत अच्छा आया Q4 का। 628 करोड़ की इनकम, 2-3% ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट 36 का 58% ज्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.74, 53% ज्यादा ईयर टू ईयर। जब मुझे ऐसा लगता है कि Q1 का इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है टेक्सटाइल और अप्रैल सेक्टर की इस कंपनी का, इसलिए अभी से स्टॉक ने भागना शुरू कर दिया है। बहुत नियर टर्म टारगेट इसका 142 रुपये है और 2026 तक ये 250 रुपये से ऊपर दिखेगा। आज 38,80,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, जो सामान्यतः 3 लाख के आसपास ट्रेड होते थे। अचानक से 2 दिन से वॉल्यूम बढ़ गया है। 72.36% प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है, जिसमें 2.82 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 22.75 पब्लिक, 0.07 अदर्स। स्पोर्ट किंग इंडिया एक क्लोथिंग वाली टेक्सटाइल वाली कंपनी है जो पेज इंडस्ट्री, KPR मिल, स्वान एनर्जी, ट्रीड के पीयर्स में आती है। इस स्टॉक को 1-8 महीने के लिए टेस्ट करना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 12 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12 के आसपास है। 1 रुपये का फेस वैल्यू है, 1655 का मार्केट कैप है। पी बहुत आकर्षित कर रहा है, 15.2 का मात्र पी। 79 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, 130 रुपये चल रहा है। कंपनी बहुत तेज़ी से अपने ऋण घटा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी का 30.3 का ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल से बना हुआ। साल भर की बहुत ज़बरदस्त इनकम आई है, 2524 करोड़ मार्च 25 की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 263 करोड़ आया है, जो पिछले साल से बहुत ज्यादा है। EPS 8 रुपये 60 पैसे आया है। नेट प्रॉफिट 109 करोड़ आया है। 1 साल में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ सुधरी। 1 महीने में ही 18% रिटर्न दिया है, 6 महीने में 25%, 26%, 1 साल में 24%। 5 साल 160 रुपये का हाई बना के नीचे आया। बीच में इसके रिजल्ट कमजोर हो गए थे, लेकिन अब सुधार की ओर है। कंपनी बड़ी है, 5,974 कर्मचारी काम करते। स्पोर्ट किंग इंडिया के आउटलुक को देखते हैं तो ग्रोथ के हिसाब से कंसिस्टेंट है सेल्स ग्रोथ, एक्सपेंशन की संभावना है, क्षमताएं हैं। प्रॉफिट मार्जिन लेकिन फ्लक्चुएटिंग होता रहता है। रीजनेबल पी और प्राइस बुक वैल्यू में अट्रैक्टिव लो इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड की उपस्थिति है। टेक्निकली बुलिश है शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए।